चाहे पवन जी, चाहे खेसारी जी, चाहे मैं बड़ा अभी भी गायके बने रहोगे। हीरो बन गए ना, लोग सुपरस्टार बना दिए, अभी भी गायके बना रहने चाहते हैं। तो आपस में इस तरह की मतलब छिछोरी हरकतें करके भोजपुरी का नाम हंसाएं ना, क्योंकि लोग देखते हैं, सुनते हैं तो हंसते हैं। ये देखो भोजपुरी के स्टार लोग लड़ रहे हैं। आज तक ये लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी 2, और नंबर 2 पे है निरहुआ रिक्शा वाला 2, नंबर 3 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी। तो 1 2 3 ये तीनों नंबर पे तो मेरी ही फिल्म है। तो उसके बाद लड़ो, 1 2 3 तो सीट खाली ही नहीं है। जब उसको क्रॉस कर लेना तब बोलना कि हम नंबर 1 हो गए और हम सबसे बड़े हो गए। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा, किसी को बुरा लगेगा। और अगर ऐसा बोलने के बाद किसी को बुरा लगता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आग को बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं जला दूंगी या मैं गर्म हूँ। जो है वो है, बोलने की क्या जरूरत है। पहले तो ये लोग जब गाने के लिए लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आ करके यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फिर से प्राइमरी स्कूल में जाके मारपीट कर रहे हैं। पवन सिंह इतना अच्छा गाते हैं, मैं खुद शुरू से उनका फ़ैन रहा हूँ, आज भी मैं उनका फ़ैन हूँ। उनकी आवाज़ में माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि जब वो गुनगुनाते हैं तो उनका दुश्मन भी कोई होगा तो उसके भी दिल से निकल जाएगा, वाह क्या गाया। मैंने सलाह ज़रूर दिया अपने पूरी इंडस्ट्री को कि आपस में बैर मत रखो, मत लड़ो। लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, और लड़ना तब अच्छा लगता है जब काम की कमी हो और काम करने वाले बहुत ज़्यादा हों, तब लड़ना अच्छा लगता है। यहाँ काम की अधिकता है, काम करने वाले कम हैं। यहाँ इतना काम है कि अगर आप चाहे पवन जी, चाहे खेसारी जी, चाहे चिंटू जी, चाहे प्रवेश लाल, चाहे मुझे, किसी को भी कोई प्रोड्यूसर आ जाए साइन करने के लिए तो 1 साल तक किसी के पास डेट नहीं है। 1 साल हर आदमी व्यस्त है। एक दिन अगर कोई चाहे तो किसी को नहीं दे पाएगा। जब इतनी व्यस्तता है तो झगड़ा किस बात का है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग लड़ो मत, यहाँ काम की तो कमी है नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो ईगो क्लैश होता है इन लोगों को कि मैं बड़ा, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी सबसे बड़ी है और उसके वजह से हम सब हैं। तो हम सब मिलजुल करके और इसका सम्मान बढ़ाएं, आपस में इस तरह की मतलब छिछोरी हरकतें करके भोजपुरी का नाम हंसाएं ना, क्योंकि लोग देखते हैं, सुनते हैं तो हंसते हैं। ये देखो भोजपुरी के स्टार लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बंद होना चाहिए। ये सलाह मैंने दिया था कि आप लोग जो है इसको बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। ये व्यूज़ की मारा मारी, कहीं ना कहीं आपके व्यूज़ कम आए, उनके ज़्यादा है। मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ। तो इस तो आपके व्यूज़ तो अभी फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लड़ते हैं सर? मैं ये कहता हूँ, आग को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं जला दूंगी या मैं गर्म हूँ। जो है वो है, बोलने की क्या ज़रूरत है। पानी को बोलना पड़ता है कि मैं ठंडा हूँ। पानी को छुओगे पता चल जाएगा ठंडा, आग को छुओगे पता चल जाएगा गर्म है। तो आप जो हो वो हो, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है। दुनिया जानती है कौन क्या है। तो अगर मान लीजिए किसी गाने का, किसी का व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गया, किसी गाने का बहुत कम आ गया। पहले तो ये लोग जब गाने के लिए लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आ करके यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फिर से प्राइमरी स्कूल में जाके मारपीट कर रहे हैं। गायक थे, अभी गायक नहीं रहे, आप हीरो बन गए हैं। सिनेमा के प्रति जिम्मेदारी है आपकी, आप सिनेमा के बारे में सोचो। अगर एक यूनिवर्सिटी का लड़का जा करके बार बार वहाँ प्राइमरी की परीक्षा देगा तो हर बार पास हो जाएगा, वो 100 नंबर पा जाएगा। यहाँ पे करके दिखाओ, यहाँ पे बड़ी बना के दिखाओ कि हम सिनेमा के हीरो बन गए हैं। अब हम जो फिल्म बनाते हैं उसके व्यूज़ से ज़्यादा किसी का व्यूज़ नहीं है। इसमें टकरा करके देखो, इसमें थोड़ा कंपटीशन करके देखो। आज तक ये लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी 2, और नंबर 2 पे है निरहुआ रिक्शा वाला 2, नंबर 3 पे है निरहुआ हिंदुस्तानी। तो 1 2 3 ये तीनों नंबर पे तो मेरी ही फिल्म है। तो उसके बाद लड़ो, 1 2 3 तो सीट खाली ही नहीं है। जब उसको क्रॉस कर लेना तब बोलना कि हम नंबर 1 हो गए और हम सबसे बड़े हो गए। उसमें भी टाइम लगेगा, पहले क्रॉस करो। वो प्राइमरी वाला अभी परीक्षा छोड़ो, आओ जरा इधर यूनिवर्सिटी में आओ।
आरोप लगता है पावर स्टार पवन सिंह पर कि वो पैसे दे करके अपने व्यूज जो हैं बढ़वाते हैं, सच्चाई है? कभी नहीं। पवन सिंह इतना अच्छा गाते हैं, मैं खुद शुरू से उनका फैन रहा हूँ, आज भी मैं उनका फैन हूँ। उनकी आवाज़ में माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि जब वो गुनगुनाते हैं तो उनका दुश्मन भी कोई होगा तो उसके भी दिल से निकल जाएगा, वाह क्या गाया। तो वो पवन सिंह जी की गायकी है, उसके दम पे उनके गाने चलते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो गलत बात है, इससे कोई बोलता है तो गलत बोलता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि फर्स्ट पे ये चल रहे हैं, सेकंड पे ये चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं व्यूज और गानों और इसके मामले में? मैं गाना के चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूँ, वही तो मैंने कहा। मैंने वो प्राइमरी स्कूल पास कर लिया, अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। फिर मैं वो प्राइमरी में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है मुझे, ना वहाँ पे परीक्षा देने की आवश्यकता है। हाँ, अपने फैंस के लिए उनका कहना रहता है कि कुछ गाने गाइए, तो मैं कभी होली का गा दिया, कभी कांवर का गा दिया, तो ठीक है, वो फैंस के लिए मैं गा लेता हूँ। इसलिए नहीं गाता हूँ कि इनके व्यूज़ के टक्कर में मेरा व्यूज़ भी मेरे गाने का जाए, वो उसके लिए नहीं गाता हूँ। आपको नहीं लगता आपने जगह छोड़ी और दूसरों को फायदा हुआ? नहीं 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 नहीं। एक बात बताइए, आप प्राइमरी छोड़ोगे नहीं तो कैसे आगे की स्कूल में जाओगे? अब आगे की स्कूल में आ गए ना भाई, अभी भी गायके बने रहोगे, हीरो बन गए ना, लोग सुपरस्टार बना दिए, अभी भी गायके बना रहने चाहते हैं, तो कहाँ से होगा? आपको नहीं लगता रियलिटी इस समय गानों पर ज़्यादा है, गानों में बहुत प्रॉफिट दिख रही है, फिल्में कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, पैसे बहुत बन रहे हैं गानों पर? जी नहीं, ये आपकी भूल है। अब कैलकुलेट कीजिए आप, किसी गाने का, पहले बताइए कौन से सिंगर का करूँ कैलकुलेट? सबका मैं बताता हूँ। मैं फिलहाल खेसारी यादव जी की कैलकुलेट करता हूँ। कोई एक गाना बताइए, उसका कितना व्यूज़ है बताइए। व्यूज़ नहीं, फीस से तो बन गए हैं काफ़ी, फीस तो उनकी लगी है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन गाने तो आ रहे हैं, कम से कम वहाँ तो पैसे बन ही रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वही बताऊंगा आपको ना। आप बताइए, जैसे कोई गाना आया, समझिए उसका 100 मिलियन व्यूज हो गया, गाने का लेंथ कितना है? 3 मिनट। और एक मूवी आती है और उसका व्यूज हो गया 10 करोड़, 15 करोड़, उसकी लेंथ होती है 2.5 घंटे। अब जोड़ लीजिए आप 4 मिनट से, उसको कैलकुलेट करिए कौन कहाँ है। थोड़ा गणित में कमजोर हूँ, आप ही बता दे तो। नहीं नहीं, आप ऐसे ही जोड़ लीजिए ना। 4 मिनट का एक गाना है और 2.5 घंटे की एक मूवी है, तो 4 मिनट के व्यूज को अगर आप देखोगे कि मान लो जितना पैसा मिलता होगा, जब वही 2.5 घंटे की फिल्म जब 25 करोड़ लोग देखे हैं, 10 करोड़ देखे हैं, 15 करोड़ देखे हैं, तो अब सोचिए कि उस गाने का कितना गुना ज़्यादा इस फिल्म के लिए पैसे मिले। तो आपका तो ये कैलकुलेशन ही गलत है कि गाने के लिए ज़्यादा पैसा मिल रहा है और फिल्म के लिए नहीं मिल रहा है। आपका मानना है फिल्में चल रही हैं प्रॉफिट? 100%। अरे बाप रे, अगर नहीं चल रही होती तो आज आपको मैं बता दूं कि 1 से 1.25 करोड़ रुपए का सिर्फ इसका जो है डिजिटल बिक रहा है, भोजपुरी का सिनेमा का। और अब तो थिएटर भी खुल गया। अभी खेसारी जी की फिल्म रिलीज हुई होली पे, मेरी एक फिल्म रिलीज हुई और थिएटर में पूरा हाउसफुल, मतलब पब्लिक रही अपने बिहार में। तो ये भी एक संकेत अच्छा मिला कि भाई अब फिल्में देखने के लिए लोग लॉकडाउन के बाद आना शुरू कर दिए। फिल्में हमेशा प्रॉफिट में रहेंगी। आपने इतनी सारी बातें की सुपरस्टारों को, बस 2-3 मिनट आपका और ले रहे हैं। इतनी सारी बातें की आपने सुपरस्टारों को लेकर, सलाह भी आपने दी है। आपको लगता है ये चीजें अमल में लाई जाएंगी? क्या वाकई में चीजें ठीक हो जाएगी? क्या बोलना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लाई जाएगी। क्योंकि मैं जो बात मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ, कंपटीशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन करो, पर इस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए करो, अपनी फिल्म को बड़ा करने के लिए करो। इसलिए कंपटीशन है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, नहीं नहीं, फिल्म को बड़ा करो ना। ये टीम वर्क है, यहाँ कोई एक आदमी के दम की बात नहीं है कि कोई चीज़ बना दे या बिगाड़ दे, ये पूरा टीम वर्क होता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री को बड़ा करो ना। आप सबका सपना ये होना चाहिए कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री नंबर 1 बन जाए, और वो तब बनेगी जब सब लोग अपने काम पे काम से कंपटीशन करो कि भाई इनकी एक फिल्म आई है, मैं इससे अच्छी फिल्म बनाऊंगा, इनकी एक फिल्म आई, मैं इनसे अच्छी फिल्म बनाऊंगा। जब ये कंपटीशन होगा तब भोजपुरी नंबर 1 रहेगी, तब आपस में नहीं लड़ना पड़ेगा कि मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल जाते जाते कि हमेशा से मैंने आपको देखा है बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर आप बातें करते हैं, लेकिन जिस तरीके का आज आपने इंटरव्यू दिया, प्राइमरी सेकेंडरी, कहीं ना कहीं उन सुपरस्टार को बुरा ना लग जाए सर? तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ ना।
ये रियलिटी बोल रहा हूँ कि एक आदमी गायक है, गायक के बाद उसको मौका दिया गया कि अब ये नायक बन गए, ठीक है। अब फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई और अभी भी आप गाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं। गाइए, आपको ये नहीं मैं कह रहा हूँ मत गाइए, आप गाइए, जितना गाना है गाइए, पर उसमें मारपीट मत करिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत करिए। आपका चल रहा है बहुत अच्छी बात है, उनका चल रहा है बहुत अच्छी बात है, चलने दो, उसके लिए लड़ो मत, ध्यान अपने फिल्मों पे दो, मेरा वो कहना है। और इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा, किसी को बुरा लगेगा, और अगर ये ऐसा बोलने के बाद किसी को बुरा लगता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता।